निकाल दिया था। तब एक सांप ने उसे पनाह दी। कैसे? अल्लाह वाली उस सांप को कुरान पाक के आयत से अपने बस में किया। कैसे उस बूढ़ी औरत ने सांप की जान बचाई थी, उस पर एहसान किया था। तब उस सांप ने बुढ़िया का एहसान कैसे चुकाया? आखिर उसने उस अल्लाह वाली औरत के दूध का कर्ज कैसे निभाया? उसे इंसाफ कैसे दिलाया? उसके शौहर बेटे और बहू को कैसे सबक सिखाया कि वो उस बुढ़िया के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे? ये कहानी सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आप अपने माँ बाप के पहले से ज्यादा खिदमत करने वाले हो जाएंगे। उनके साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर आपके दिल में भी अपने माँ बाप की मोहब्बत नहीं है या आपको भी लगता है कि आपकी माँ ने आपका हक सही से अदा नहीं किया, तो फिर एक बार इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि यह कहानी बड़ी सबक हासिल करने वाली है। यह वाकया है पुराने जमाने नूरपुर नाम के एक गांव का है। गांव में सभी गरीब लोग शांति और मोहब्बत के साथ रहते थे। एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले थे। मगर एक दिन गांव में एक ऐसी मुसीबत आ गई जिसने गांव वालों को बुरी तरह डरा दिया था। गांव में एक बहुत बड़ा सांप न जाने कहां से आ गया था। वो सांप आम सांपों से भी 100 गुना बड़ा था और इतना खौफनाक कि उसे देखकर इंसान को डर लग जाता था। गांव वालों ने कितने ही सपेरों को गांव में बुलाया ताकि वो उस सांप से उनकी जान छुड़वा सकें, मगर कोई भी सांप को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका था। वो सांप शाम के बाद जंगल से निकलकर गांव में आ जाता था। गांव की गलियों में घूमता रहता था और लोग उसकी दहशत की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इसी गांव में रजोमाई के नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बूढ़ी औरत बहुत गरीब, दुखी और परेशानियों की मारी हुई थी। एक दिन वो खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। तब उसने सांप को जख्मी हालत में जमीन पर देखा था। रजो के कदम रुक गए। वो वहां से भागने लगी थी ताकि गांव वालों को बुलाकर लाए और उन्हें बता सके कि वो जख्मी हालत में है और उसे आसानी से मार सकते हैं। तब एक ऐसा खौफनाक वाकया हुआ जिसे देखकर रजोमाई हैरान रह गई। सांप कहने लगा, ए बुढ़िया, मेरी मदद कर, मैं इस वक्त जख्मी हूं। मेरे जख्मों पर मरहम लगा। अगर मेरे जख्मों पर ये चींटियां और कीड़े चलते रहे तो ये मुझे मार देंगे, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी मदद कर, मुझ पर एहसान कर, मेरी जिंदगी बचा ले। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। रजो तो हैरान परेशान थी। तुम एक सांप होकर इंसानी आवाज में कैसे बोल सकते हो? सांप कहने लगा, ए अम्मा, इन सारी बातों को छोड़ो, ये सब इन बातों का वक्त नहीं है। बस मेरी मदद कर। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में जरूर तुम्हारे काम आऊंगा। रजो कहने लगी, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे तुम्हारी जान बचा सकती हूँ? तब सांप ने बताया कि यहाँ पास ही जड़ी बूटियां हैं, इन्हें पत्थर पर पीसकर पानी में मिलाकर मेरे जख्मों पर लगाओ। मुझ पर एक शिकारी ने हमला कर दिया था। मैं उससे अपनी जान बचाकर भाग गया, मगर मेरे शरीर पर जगह जगह कट लगने की वजह से जख्म बन गए और अब ये जख्म बिगड़ जाएंगे जो मेरी मौत का कारण बन जाएंगे। तब रजो ने उसके कहने के अनुसार जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो वो सांप चलने फिरने के काबिल हो गया था। रजो ने उसके शरीर से उन चींटियों को हटाया था, उसके जख्मों को पानी से धोकर दवा लगाई। वो सांप ठीक हो गया, चलने के काबिल हो गया। जाते वक्त कहने लगा, तुमने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में जरूर आऊंगा। रजो दूर तक सांप को जाते हुए देखती रही थी। ऐसा नहीं था कि वो औरत दुनिया में अकेली थी या उसका कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि उसके घर में उसका पति भी था, बेटा भी और उसकी बहू भी। मगर वो औरत बचपन से ही दुनिया की ठोकरों की जद में रही थी। वजह थी उसकी कमजोरी, उसकी बदसूरती। वो एक टांग से लंगड़ा कर चलती थी और शाम के बाद उसे नजर भी नहीं आता था। देखने में भी वो बदसूरत थी। जब वो पैदा हुई तो उसके माँ बाप को परेशानी हो गई थी कि वो सारी जिंदगी अपनी बेटी की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। उसकी बदसूरती और कमजोरी की वजह से तो कोई उसे अपनाने के लिए तैयार भी नहीं होगा। जब रजोमाई बड़ी होती गई तो उसके माँ बाप की परेशानी में बढ़ोतरी ही होती गई थी। मगर फिर कहते हैं कि अल्लाह ने हर किसी का जोड़ा जरूर लिखा होता है। अल्लाह इसके लिए सही टाइम का इंतजार कर रहा है। जब रजोमाई का सभी लोग मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, तो गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसने रजो को अपना लिया था, उसकी तमाम कमियों और कमजोरी के साथ भी। हालांकि वो कमाता नहीं था, मगर फिर भी रजो के माँ बाप ने इस बात पर शुक्र अदा किया कि उसे इज्जत के साथ कोई अपनाने के लिए तैयार हो गया है और हमारे सर से हमारी मुसीबत उतर गई है। रजो के भाइयों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो आदमी जिसने रजो से शादी की थी, उसका एक मकसद था। वो रोजाना सुबह रजो को अपने साथ शहर में लेकर जाता और फिर उसे भीख मांगने पर मजबूर करता। रजो रोते हुए मना करती तो वो उसे मारता और कहता, देखो, जितनी तुम बदसूरत हो, अगर तुम अपने मुंह पर कालिख मल लो तो और भी ज्यादा बदसूरत और बीमार लगने लगोगी, और तुम्हारी टांग की कमजोरी ये भी तुम्हें लोगों की नजरों में मजबूर बनाएगी। इसलिए तुम लोगों से भीख मांगो, उनके सामने हाथ फैलाओगे तो जितने पैसे आएंगे उसमें से मैं कुछ तुम्हें भी दे दिया करूंगा। रजो ये समझ रही थी कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भरपूर गुजरेगी। शौहर ने तो उसकी इज्जत और स्वाभिमान को उससे छीन लिया था और अब वो रोते हुए ये सब करने पर मजबूर थी जो उसे उसका शौहर कहता था। शाम को उसे नजर आना बंद हो जाता तो शौहर उसे मारता, उसे घर के एक कोने में फेंक देता। वो भूखी प्यासी रहती और वो रात को अय्याश औरतों को घर में लेकर आता और उनसे अपना मतलब पूरा करता। उसके लिए पत्नी सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन के रह गई थी ना। रजो से मोहब्बत करता था और न उसकी इज्जत। इसी दौरान रजो ने एक बेटे को जन्म दिया था। वो बहुत खुश थी कि बेटे के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। घर के हालात तो बहुत बेहतर हो गए थे। घर को अच्छे से तैयार कर लिया गया था।
और रजो का पहनावा भी पहले से बहुत बेहतर हो गया था। सभी रजो की किस्मत पर रश्क करते थे कि वो शौहर के घर में राज कर रही है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि वो असल में किस मुसीबत से गुजर रही है। सारी जिंदगी उसने इसी तरह शौहर के हाथों मजबूर होकर भीख मांगते हुए गुजारी थी, और फिर गांव के किसी आदमी ने उसे भीख मांगते हुए देख लिया और यूं पूरे गांव में वो भिखारन के नाम से मशहूर हो गई। अब जब गांव वालों को सच पता चल गया तो फिर रजो के शौहर ने उसे गांव के लोगों के घरों में भी भीख मांगने के लिए भेजना शुरू कर दिया। जब बेटा असलम जवान हुआ तो वो अपनी मां से नफरत करने लगा। अब्बा, आपको यही बदसूरत भिखारन मिली थी, शादी करने के लिए उसके अल्फाज थे या जहर में बुझे हुए तीर थे जो रजो माई को अपने दिल के आर पार होते हुए महसूस हो रहे थे। अपने बेटे के मुंह से अपनी बदसूरती और कमजोरी का जिक्र सुनकर वो बहुत रोई थी। तब उसका शौहर ताने मारते हुए कहने लगा, अरे बेटा क्या करूं, मैं बस किस्मत ही खराब थी, जो ऐसी औरत मेरे नसीब में लिख दी गई। अगर उसे ठुकरा देता तो मैं ही बुरा बनता, बस अल्लाह के डर की वजह से उसे ठुकराया। नहीं बेटा, तो मां की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं होता था। जब भी बाहर निकलता तो दोस्त उसे बातों बातों में छेड़ते थे कि तुम्हारी मां तो भिखारन है, तुम्हारे तो मजे है ना, तुम्हें काम करने की जरूरत है ना, किसी और चीज की मां भीख मांग कर पैसे लाती है। बजाय इसके कि असलम काम काज करता, मां को घर में बिठाता, वो मां से नफरत करने लगा था। असलम ने गांव के बगल के गांव में अपनी पसंद की एक लड़की के साथ शादी कर ली थी और मां बाप को बताए बगैर उससे ब्याह कर घर ले आया था। असलम के बाप ने उसे कुछ दिन तो बुरा भला कहा, मगर फिर उसने बहू को अपना लिया था। बहू ने जब अपने ससुर और शौहर का बर्ताव सास के साथ जैसा देखा वैसा ही अपना लिया। वो भी अपनी सास को जूते की नोक पर रखती थी, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। रजो को शाम के बाद नजर नहीं आता था। इस बात से उसकी बहू अच्छे से वाकिफ थी, मगर इसके बावजूद भी वो शाम को जबरदस्ती उसे कामों पर लगा देती। उसे कहती, खाना बनाओ, बर्तन धोकर लाओ, खबरदार अगर तुमने काम खराब किया, रोटियां जलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजो माई को नजर नहीं आता था, इसलिए वो काम अक्सर खराब कर देती। कभी खाने में नमक तेज हो जाता, कभी सारा खाना गिरा देती, कभी रोटियां जल जाती तो उसका शौहर उसे बहुत ज्यादा मारता। बहू कहती, ये जानबूझकर करती है, इसे नजर आता है, बस ये हमें तंग करने के लिए ऐसा करती है। उन दिनों सांप की इस गांव में आमद बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। गांव वालों में डर फैला हुआ था। शाम के बाद सभी घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे, मगर तब जब खाने में नमक तेज हो गया तो रजो के शौहर ने उसे मारकर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कमबख्त औरत, कितने अरसे से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, कोई काम ढंग से नहीं करती, तुम्हारी शक्ल भी देखने को दिल नहीं करता, चले जाओ, यहां से मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। वो रजो को मारते हुए घर से बाहर निकाल गया था और उसका बेटा कहने लगा, अब्बा खड़े खड़े इस औरत को तलाक दे दो ताकि ये हमारे इस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाए। तब रजो के शौहर ने उसे वहीं पर खड़े खड़े गांव के सामने तलाक दे दी। रजो उसके सामने रोती रही। मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो बेटा, अपने बाप को रोको, इस उम्र में मुझे तलाक दे रहा है, मैं कहां जाऊंगी, जबकि शाम के बाद तो मुझे नजर भी नहीं आता। उसका बेटा कहने लगा, माँ ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। अब्बा ने जो कहा बहुत पहले कर लेना चाहिए था भला, इतनी बदसूरत औरत को कोई मर्द कब तक और कैसे बर्दाश्त कर सकता है। रजो बुरी तरह से रोती रही थी। घर के दरवाजे बंद हो गए थे। गांव के लोगों ने भी उस पर तरस खाना ठीक नहीं समझा। जानते थे कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर वो उसे घर लेकर गए और हमदर्दी की तो वो उनके घर में ही पनाह लेने पर मजबूर हो जाएगी। तब वो खुद क्या करेंगे। जब उस पर घर के दरवाजे बंद हो गए तो वो मुश्किल से लाठी के सहारे आगे चलने लगी थी। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ए अल्लाह, मैं अकेली हूं, मुझ दुखियारी की मदद कर, मुझे नजर भी नहीं आता, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। ऐसा ना हो कि वो सांप, मेरे अपनों ने मुझे धुतकार दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। रजो माई का यह कहना ही था कि अचानक से उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी थी और फिर देखते ही देखते उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गईं। वो हैरान परेशान थी। अब वो अपने आप को छू कर देख रही थी और कभी आगे पीछे घूम फिर कर वो गांव में थी और जंगल के रास्ते पर खड़ी थी। उसके सामने वही सांप था जो फन फैलाए खड़ा था। रजो कहने लगी, ये कैसे चमत्कार हो गया, मुझे तो शाम के बाद नजर नहीं आता, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, ऐसा कैसे मुमकिन है। सांप कहने लगा, अल्लाह की कुदरत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ने अपनी मखलूकात को बहुत सा इल्म, कुछ हदें और कुछ अधिकार दे रखे हैं जिनसे वो एक हद तक इस्तेमाल करके अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी आसान बना सकते हैं। ए माँ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा, और देख लो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया। अब मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। सांप की बात पर रजो माई रोने लगी थी और रोते रोते सारी बात उस सांप को बताई तो वो सांप गुस्से में आकर जोर जोर से अपना फन जमीन पर मारने लगा था। उन लोगों ने तुम्हारे साथ नहीं, अपने साथ गलत किया है। मेरी माँ को बेघर करके घर से निकाला, उसकी बेइज्जती की, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रजो माई जमीन पर बैठकर उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस घर में मेरा बेटा भी है और मेरी बहू भी, जो मेरे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है, उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली है। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। सांप कहने लगा, अभी भी उनका सोच रही हो जिन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। बेटा कभी भी तुम्हारा नहीं बना और शौहर क्या कुछ नहीं किया, उसके लिए वो तो सर का साया ही था। उससे तो तुम्हारी आखिरी वक्त तक मदद करनी चाहिए थी, तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर आखिरी वक्त में तुम्हें धुतकार कर घर से बाहर निकाल दिया। सारी उम्र जो रियायतें की उसका ये सिला दिया।
इस आदमी ने आप इसे एक ही सजा जरूर मिलेगी। रजो मां कहने लगी, तुम इन्हें जान से नहीं मारोगे, इनके साथ जो भी करो, इन्हें जितना भी परेशान करो, मगर तुम इनकी जान नहीं लोगे, क्योंकि हमारे मजहब में किसी की जान लेना पसंद नहीं किया जाता। सांप देखते ही देखते एक इंसानी शक्ल में बदल गया था। बूढ़ी मां तो हैरान ही रह गई। अरे तुम तो एक सांप थे, तुम इंसानी शक्ल में कैसे बदल गए? सांप कहने लगा, मैं कोई आम सांप नहीं हूं, बल्कि मैं एक जिन हूं जो जब चाहूं इंसानी शक्ल में आ सकता हूं और जब चाहूं नाग की शक्ल अपना सकता हूं। आओ कोई जगह तलाश करता हूं। वो बूढ़ी मां को अपने साथ जंगल के बीच में लेकर आ गया था। वहां पर एक छोटी सी दरगाह थी। जब तक वो नाग इस जंगल में नहीं आया था, तब तक इस दरगाह पर लोग आते रहते थे, मगर अब सांप की वजह से कोई इस जगह का रुख नहीं करता था। सांप इस बुढ़िया को लेकर उस दरगाह के पास आ गया था। कहने लगा, ये कमरा खाली है, आज से आप यहां पर रहेंगी ना? कोई आपको यहां पर तंग करेगा न, कोई आपको यहां से बाहर निकालेगा, बल्कि मैं आपके लिए हर तरह के आराम का इंतजाम करूंगा, आपके लिए खाना भी यहीं पर लेकर आया करूंगा। बुढ़िया उसके सर पर हाथ फेर कर रोने लगी थी। अगर इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे पास ना आते तो मैं कहां जाती, क्या करती? ये सर्दी तो मेरी हड्डियों में घुसती जा रही थी, इस सर्दी ने तो मुझे जान से मार देना था। सांप कहने लगा, मारने वाले से बचाने वाले की जात बड़ी होती है। जो ऊपर 7 आसमानों पर बैठा है वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है। आप भी अपना सारा मामला उसी के हवाले कर दें और बेफिक्र हो जाएं। वो आपके मामले को बहुत अच्छे से निपटाएगा और जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है वो उन्हें जरूर सजा देगा, और हो सकता है कि उनको सजा देने का जरिया उसने मेरी जात को बनाया हो। बुढ़िया मां इस कमरे में आकर लेट गई थी। कमरे में जरूरत का सारा सामान था। थोड़ी देर के बाद वो नाग उसके लिए खाने पीने का सामान भी लेकर आ गया था। अम्मा, अभी फल फ्रूट पर गुजारा करो, कल मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। बुढ़िया खाना खाकर सुकून के साथ सो गई थी। दूसरी तरफ उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। बहू कहने लगी, मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो बुढ़िया आज नहीं तो कल अगर मेरे बेटे के दिल में मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो जाती, उसे मुझसे अलग कर देती, तो मैं क्या करती? वह सब अपनी जीत पर बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे, मगर वह यह नहीं जानते थे कि आज उनकी जिंदगी की रात एक बहुत भयानक रात होने वाली है। दूसरी तरफ रजो का शौहर भी बहुत खुश था। आज उसने अपने गांव की एक औरत को अपने कमरे में बुला रखा था। आज मैंने इस औरत से हमेशा के लिए जान छुड़वा ली, इसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, और अब मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें दुनिया के सामने अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ करवाऊंगा। वह अपने सामने बैठी इस औरत से बात कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक साए पर पड़ी जो खिड़की में खड़ा उसे घूर रहा था। जब रजो के शौहर ने गौर से देखा तो वह यह देखकर डर गया कि वह एक सांप था। अब वह सांप खिड़की के रास्ते से कमरे में आ गया था और उनके सामने फन फैलाकर बैठ गया था और उन्हें गुस्से से घूर जा रहा था। वह औरत तो खौफ से रोने लगी। अरे, यह तो वही सांप है जो गांव में शाम के वक्त घूमता है, मगर आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज इस कमरे में आ गया है, लगता है आज तुम्हारी खैर नहीं है, यह सांप हमें जान से मार देगा। वह औरत रोते हुए घर से बाहर भाग गई और रजो का शौहर भी कमरे से बाहर भागा। कभी वह छत पर भाग रहा था और कभी कमरे से बाहर। जहां जहां वह जाता वह सांप इसी के पीछे आता। शोर की आवाजें सुनकर असलम और उसकी बीवी बाहर निकल आए। अरे क्या हो गया अब्बा जान, आपने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? बहू ने नागवारी से कहा। तभी इस सांप ने अपना रुख बहू की तरफ किया तो वह बुरी तरह चिल्लाने लगी, अरे यह खौफनाक सांप हमारे घर में कैसे आ गया? यह तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा असलम, आप इसका कुछ करें, इसे घर से बाहर निकालें। वह सब सांप से बहुत डर चुके थे। सांप ने उन्हें बहुत ही ज्यादा डराया था। पूरी रात उनकी खौफ के आलम में गुजरी। वह लोग सुकून से सो भी नहीं सके। अब हर रात वह सांप उनके घर में चला जाता और उनके खौफ में इजाफा करता। ना उन्हें सुकून से सोने देता, ना उन्हें जीने देता। वह सब लोग बहुत डर चुके थे। क्या करें? गांव का कोई आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और कोई सपेरा भी इस सांप को पकड़ नहीं पा रहा था। जो भी सपेरा असलम के करीब आता तो सांप उस पर हमला करके इसी की जान का जोखिम कर देता। अब असलम की बीवी के बच्चे की विलादत के दिन भी करीब आ रहे थे। एक दिन वह रोते हुए कहने लगी, मुझे डर लगता है कि यह सांप हमारे बच्चे को ना हमसे छीन कर ले जाए। हम क्या करेंगे? अगर इसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो असलम कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सांप का कोई हल निकाल लूंगा। उसने अपने घर में एक साथ 3 सपेरे बुला लिए थे ताकि जब सांप रात को घर आए तो वह उसे पकड़ लें, मगर सुबह हुई तो वह सपेरे जख्मी हालत में मिले। असलम कहने लगा, एक यही तो मेरे पास सांप से आजादी का हल था। अब सांप ने एक साथ में 3 सपेरों को मार दिया है। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? ए अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। गांव के लोग कहने लगे, जो कुछ तुम लोगों के साथ हो रहा है वह तुम लोगों पर अल्लाह की तरफ से अजाब आया है। यह तुम लोगों के लिए सजा है। तुम लोगों ने अपनी मां की कदर नहीं की, रजो को घर से बाहर निकाल दिया। और फिर वह रजो के शौहर से कहने लगे, तुमने सारी जिंदगी अपनी बीवी की कमाई खाई, उसे भीख मंगवाते रहे और आखिर में उसको तलाक का दाग लगाकर घर से निकाल दिया। तुम क्या समझते हो कि अल्लाह तुम्हें इस सब के लिए माफ कर देगा? यह सांप तुम लोगों पर अल्लाह की तरफ से अजाब है। यह सांप हम लोगों के घर में तो कभी नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे घर में ही आता है, क्योंकि वह तुम लोगों को सजा देना चाहता है। राजो का शौहर और बेटा जब भी घर से बाहर निकलते तो सांप उनका पीछा करने लगता ना। वह काम काज कर पा रहे थे और ना घर में राशन और पैसा ला रहे थे। असलम की बीवी भी अब बुरी तरह चिल्लाने लगी थी, घर में सारा अनाज खत्म हो गया है, खाने को कुछ भी नहीं है। आप लोग बाजार से कुछ लाते क्यों नहीं है? काम क्यों नहीं करते? असलम कहता, हम लोग क्या करें,
घर से बाहर कैसे जाएं? वह सांप हमारे पीछे भागने लगता है। हम तो इसकी वजह से किसी काम के नहीं रहे हैं। रजो का शौहर भी रोने लगा। मेरा भी भूख से बुरा हाल हो गया है। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं क्या करूं? कैसे रजो से माफी मांगू? उससे कहां तलाश करूं? असलम कहने लगा, गांव का कोई आदमी भी मां के बारे में नहीं जानता कि वह इस रात को कहां गई। मैंने इनके रिश्तेदारों से भी पूछा, मगर वह लोग भी यह बात नहीं जानते। लगता है मां कहीं बहुत दूर चली गई हैं या फिर वह मर गई हैं। इनके मरने की वजह से ही हम पर यह अजाब नाजिल हुआ है। इस रात असलम की बीवी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वह दर्द से चिल्लाई जा रही थी, किसी दाई को बुलाकर लाओ वरना यह दर्द मेरी जान ले लेगा। असलम कहने लगा, कैसे जाऊं बाहर? वह सांप है, वह तो मुझे मार देगा। उसकी बीवी दर्द से और तकलीफ से चिल्लाती रही और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो मुर्दा था। वह धाड़े मार मार कर रोने लगी, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। अगर तुम किसी दाई को बुलाकर लाते तो वह अपने तजर्बाकार हाथों से बच्चे को जन्म दिलाती तो वह बच जाता, मगर तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वह रोते हुए घर छोड़कर चली गई थी और असलम वह भी पूरी तरह पागल हो गया था। अब्बा, हम क्या करें? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। घर में राशन नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। गांव वाले हमसे बात नहीं कर रहे, कोई हमारी बात सुनने को या मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? कहां जाएं? वह सांप भी हमारी जान लेने के दर पर है। उसका बाप कहने लगा, बेटा अब किसी नेक अल्लाह वाले को तलाश करो, उसे अपना सारा मसला बताओ और हम उसे कहते हैं कि हमें कोई ऐसा हल बताओ जिससे हमारी मुश्किल हल हो जाए। हम अपने सारे गुनाहों और गलतियों से तौबा कर लेंगे और रजो को घर वापस ले आएंगे। असलम कहने लगा, एक बुजुर्ग हैं जो यहां से बहुत दूर रहते हैं, मैं इनके पास जाता हूं और सारा माजरा इनसे बयान करता हूं। अगले ही दिन असलम सफर पर निकल खड़ा हुआ था। जब तक वह गांव में था तब तक सांप उसके पीछे भागता रहा और असलम भी आगे बढ़कर अपनी जान बचाता रहा। फिर वह बुजुर्ग के पास पहुंच गया। उसने सारी बातें बताई तो बुजुर्ग बहुत गुस्से में आ गए। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, बहुत बड़े गुनाह का काम किया है। अपनी मां की तुमने कदर नहीं की, उसकी खिदमत तुम पर फर्ज थी, मगर तुम उसका दिल दुखाते रहे, उसके बारे में गलत बातें करते रहे। और तुम्हारा बाप जिसने एक मजबूर औरत को अल्लाह के नाम पर और अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर इस औरत को अपने निकाह में शामिल किया था, इसी का उसने फर्ज अदा नहीं किया, बल्कि वह उसे भीख मांगने पर मजबूर करता रहा। यह कितना बड़ा गुनाह है जो माजूरी उसे अल्लाह ने दी थी। तुम्हारे बाप ने इसी माजूरी को उसके लिए ताना बना दिया। मैं दुआ कर सकता हूं तुम लोगों के लिए कि वह सांप तुम लोगों की जान छोड़ दे और वह औरत तुमसे माफी मांग ले। मुझे लगता है कि वह सांप तुम्हारी मां की वजह से ही यह सब कर रहा है। अगर तुम लोग इस औरत से माफी मांग लो और अगर वह औरत तुम लोगों को माफ कर दे तो तुम लोगों के सर से यह सारी मुसीबतें टल सकती हैं। असलम बोला, मगर मां कहां है? हमें कैसे पता चलेगा? अल्लाह वाले ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की, फिर कहने लगे, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर पर चलूंगा और फिर तुम्हारे बाप और बीवी को भी अपने साथ लेकर इस जगह पर जाऊंगा जहां पर वह औरत मौजूद है। असलम अल्लाह वाले को लेकर अपने घर आ गया था। उसने रो धोकर अपनी बीवी को भी मनाकर घर ले आया था। देखो अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग जी ने वादा किया है कि अगर हम मां से माफी मांगे और अगर वह हमें माफ कर दें तो यह अजाब हमारे सर से टल सकता है। यह सब मां की बददुआओं की वजह से ही हो रहा है। उसकी बीवी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वैसे भी जब से उसने अपना बच्चा खोया था उसका दिल बहुत नरम पड़ गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने भी तो एक औरत से उसका बच्चा छीना है और उसे इतनी तकलीफ दी है। जाने अनजाने में उसे दुख देने का बाइस बनती रही। यह कितना बड़ा और गुनाह वाला काम है जो उससे सरजद हुआ है। वह तीनों अल्लाह वाले के साथ चलते हुए इस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर वह औरत मौजूद थी। रजो माई सामने दरवाजे में खड़ी जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। आ गए आप लोग, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अल्लाह वालों उसकी बात पर मुस्कुराए। तुम यह बात कैसे जानती थी कि हम लोग यहां पर आने वाले हैं? बुढ़िया ने एक तरफ इशारा किया। मुझे मेरे बेटे ने बताया था कि तुम लोग यहां पर आ रहे हो और इस बुजुर्ग जी की वजह से ही मेरे इस बेटे ने तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना वह तुम लोगों को कभी भी यहां पर आने नहीं देता। बुढ़िया की बात पर उन्होंने इस तरफ देखा जहां पर वह सांप फन फैलाकर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और कहर नजर आ रहा था। वह तीनों नजरें झुका गए और रजो के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगे। रजो कहने लगी, तुम मेरे शौहर थे, मेरे सर के साईं थे, मगर अब तुम मुझे तलाक दे चुके हो। तुम मेरे नाम हरम हो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वह कहने लगा, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरी सारी गलतियों के लिए शायद मेरी जिंदगी में आसानी आ जाए। असलम कहने लगा, मां मैं भी तुमसे माफी चाहता हूं। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की हैं, बहुत गलतियां की हैं। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। अब रजो ने अपनी बहू की तरफ देखा जो धाड़े मार मार कर रो रही थी। जब से मेरा बच्चा मुझसे दूर हुआ है तब से मुझे एक मां के जज्बात का एहसास हो गया है। मैं मानती हूं कि मैं बहुत गुनहगार औरत हूं जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं, मगर फिर भी आपसे माफी मांग रही हूं। अल्लाह के लिए हमें माफ कर दें। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगी तो हमारा रब भी हमें माफ नहीं करेगा और हमारी जिंदगी से कभी भी मुश्किलात खत्म नहीं होंगी। रजो माई फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे अल्लाह के नाम का हवाला दिया है, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया, अब जाओ यहां से। असलम कहने लगा, मां अब तुम हमारे साथ चलो,
मैं तुम्हारी खिदमत करने में कभी कोई कमी नहीं रखूंगा बहू। कहने लगी, मैं तुम्हारे पांव धो धोकर पीऊंगी, सारी सारी रात तुम्हारी टांगें दबाऊंगी, बस एक बार चलो। रजो कहने लगी, अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, मैं किस हैसियत से वहां पर जाऊं, इस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। असलम कहने लगा, माँ मैं इस घर के साथ वाला घर तुम्हारे लिए ले लूंगा, अब्बा अलग घर में रहेगा और हम तीनों अलग घर में, हम तुम्हारी बहुत खिदमत करेंगे, बस एक बार हमारे साथ चलो। रजो ने सांप की तरफ देखा और कहने लगी, इन लोगों की आंखों में नदामत के आंसू नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है यह लोग पूरे दिल से माफी मांग रहे हैं। ठीक है, इन लोगों को माफ कर दो और इनके साथ चलो, मगर तुम लोग एक बात याद रखना, अगर दोबारा कभी इस औरत के साथ बुरा सलूक करने की कोशिश की तो मैं दोबारा तुम लोगों की जिंदगी में आ जाऊंगा। मैं तुम लोगों से दूर जरूर हूं, मगर तुम लोगों से बेखबर नहीं हूं, मैं तुम लोगों पर अपनी नजर रखे हुए हूं। जब इन तीनों ने सांप को बोलते हुए देखा